Students, welcome back. Chapter 4, Sorting Materials into Groups. Sorting materials into groups means पदार्थों को समूह में बांटना. ठीक है. अब पदार्थों को जो मटेरियल्स हैं उनको ग्रुप में मतलब समूह में अलग अलग बांटना. जैसे हम अपनी आसपास ये इस प्रकार के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते होंगे, चाहे वो ग्लास टम्बलर हो या ये कहना चाहिए पिन होल्डर हो या ये टॉयज हो, लॉक हो, सीडी हो या मोबाइल फोन हो, स्क्रू हो या आप जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, चाहे बेड हो, चाहे जो है हमारे टीवी हो, है ना, और जितनी भी सारी चीजें हैं, और उसमें हम ऐसे भी कह सकते हैं चाहे वो क्लॉथ हो, है ना, जैसे हमारी ड्रेस है. तो इस प्रकार की सारी चीजें हमारे आसपास में पाई जाती हैं. तो सबसे पहली बात है कि ये सॉर्टिंग इन ग्रुप्स, इन मतलब समूह बनाने की क्या आवश्यकता है, समूह बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इतने सारे मटेरियल्स हैं हमारे आसपास में, उनका अध्ययन करना बड़ा कठिन है. क्यों? क्योंकि सभी की जो नेचर है, सभी की जो प्रकृति है वो अलग अलग है. इसलिए इनको ग्रुप में बांटना, ग्रुप बनाना इनके वो आवश्यक है. अब वो कैसे बनाएं? अब हम देखते हैं कि जैसे एक्टिविटी ये फर्स्ट है, तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे ये ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, प्लेट है मतलब थाली, या पेन है ना, या बॉक्स ले लें. तो सबसे पहले जैसे प्लेट है, तो प्लेट आप देखते होंगे कि वो स्टील की भी हो सकती है, ग्लास की मतलब कांच की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, और वो पेपर की भी हो सकती है, कागज की भी हो सकती है, और वो आपकी लकड़ी की भी हो सकती है, वुडन की. ठीक है. इसी प्रकार से पेन है, पेन प्लास्टिक का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है. ठीक है. जैसे आप बॉक्स की बात करें, तो बॉक्स आपका प्लास्टिक का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है, और बॉक्स आपका वुड का भी हो सकता है. तो कहने का मतलब ये है कि एक चीज जो है डिफरेंट मटेरियल्स से बनाई जा सकती हैं. ठीक है. इस एक्टिविटी में ये दिखाया गया है कि ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, है ना, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस किस मटेरियल से बन सकते हैं, बनाए जाते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें, जैसे आप इसके साथ में और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे आपका जूता है ना, शूज हैं आपके, तो आपने देखे होंगे कि शूज आपके क्लॉथ के भी हो सकते हैं, शूज आपके लेदर के भी हो सकते हैं, शूज आपके प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, शूज आपके रेक्सिन के भी हो सकते हैं. मतलब डिफरेंट मटेरियल्स की एक चीज तैयार होती है. ठीक है. अब दूसरा, तो एक ही चीज के बहुत सारे जो एग्जाम्पल हैं, तो उनको इसी आधार पर हम ग्रुप में अलग अलग बांट लेते हैं. अब दूसरी बात यह है कि जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल. अब एक ही मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं. जैसे वुड मटेरियल है हमारे पास, तो वुड मटेरियल से चेयर भी बनाई जा सकती है, टेबल भी बनाई जा सकती है, पिलो भी बनाया जा सकता है, ब्लॉक कार्ड भी बनाई जा सकती है, आपका डोर भी बनाया जा सकता है, विंडो भी बनाई जा सकती है ना. तो बहुत सारी चीजें हैं जो वुड से बनाई जा सकती हैं. क्लियर? इसी प्रकार से पेपर लें, तो पेपर से बुक्स भी बनाई जाती हैं, नोटबुक्स भी बनाई जाती हैं, न्यूज़पेपर भी बनाए जा सकते हैं, और टॉयज भी बनाए जाते हैं, कैलेंडर्स भी बनाए जाते हैं, पंचांग भी बनाए जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं. इसी प्रकार से लेदर की बात करें, तो लेदर से आपके शूज भी बनाए जा सकते हैं, लेदर से आपके बैग्स भी बनाए जाते हैं, लेदर से आपके बेल्ट भी बनाई जा सकती हैं. तो एक ही चीज से, एक ही मटेरियल से बहुत सारी चीजें बना सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट, है ना. जैसे प्लास्टिक की बात करें,
तो प्लास्टिक का यूज जैसे आप देखते होंगे कि आपके घर में बहुत सारी चीजें जो हैं वो प्लास्टिक कंटेनर्स के यूज में होती हैं ना, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं प्लास्टिक से। जैसे आपके किचन में ही जो पल्सेस हैं या और जो मटेरियल्स हैं वो सब प्लास्टिक के कंटेनर आजकल यूज होते हैं। ठीक है, तो कंटेनर्स भी बनाए जा सकते हैं, प्लास्टिक से शूज भी बनाए जाते हैं, है ना। प्लास्टिक की चेयर भी आपने देखी होंगी, प्लास्टिक के आपने टेबल भी देखी होंगी। तो इस प्रकार से एक ही मटेरियल से बहुत सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट बनाई जा सकती हैं। क्लियर। तो जैसे what do we find from these tables? First, we grouped objects in many different ways. We then found that objects around us are made of different materials. At times, an object is made of a single material. An object could also be made of many materials, and then again one material could be used for making many different objects. What decides which material should be used? ठीक है, अब इसमें हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल से बनाया जा सकता है, और यहाँ पर हमने देखा कि एक ही मटेरियल से बहुत सारी अलग अलग चीजें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अब हम ये भी देख सकते हैं कि एक चीज को बनाने के लिए, एक ही चीज को बनाने के लिए डिफरेंट मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती है ना। जैसे मान लिया एक विंडो बनाते हैं, तो विंडो में आपके आयरन का भी यूज हो सकता है। विंडो में आपके एक साथ में आयरन के साथ में वुड का यूज भी होता है, और उसके साथ में जैसे आयरन के उसमें पेंच भी लग सकते हैं, है ना। तो एक ही चीज को बनाने के लिए, अब जैसे पेन की बात करें तो पेन बनाने के लिए प्लास्टिक, और प्लास्टिक के साथ में उसके अंदर जो रिफिल होगी, रिफिल का जो पॉइंट होगा, तो वो पॉइंट प्लास्टिक का नहीं होगा, तो उसमें क्या है, उसमें एक मेटल होता है। तो मेटल से और प्लास्टिक से, है ना, वो अलग अलग चीज हो गई। तो इस प्रकार से इन चीजों को बनाया जा सकता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, जैसे जनरली हम देखते हैं कि एक जो कोई भी चीज है, मान लिया कोई भी मटेरियल है, अब उस मटेरियल का एक विशेष यूज होता है। अब जैसे इसमें ये एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं, ये पहेली है। तो उसने क्या किया, एक क्लॉथ लिया और क्लॉथ में उसने ये कोई लिक्विड है, लिक्विड उसमें भरना शुरू कर दिया, है ना। एक कपड़ा है, कपड़े में उसने इसकी एक ये पोटली सी बनाई और इसमें पानी भरना शुरू कर दिया। तो क्या होगा, तो वो पानी जो है उस कपड़े से बाहर निकलने लगेगा। इसका मतलब क्या होगा कि भाई जो ये टम्बलर है, टम्बलर बनाने के लिए क्लॉथ का यूज करना वो हमारी मूर्खता होगी। तो इसके लिए हम जो टम्बलर है, टम्बलर बनाने के लिए हम या तो प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, है ना, या मेटल का यूज कर सकते हैं। तो एक चीज बनाने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज करना है, तो वो इसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर। ठीक है, अब सबसे पहले आता है एपियरेंस। एपियरेंस मैंने देखने में कैसा लगता है। तो मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, जो मटेरियल्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। जैसे वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जो वुड है वो आयरन से डिफरेंट दिखाई देती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम। जो आयरन है, आयरन भी कॉपर और एल्युमिनियम से अलग दिखाई देता है। एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में अगर हम
आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम को एक साथ रखें तो ये भी एक दूसरे से अलग लगते हैं। और जो आयरन है वो वुड से अलग दिखाई देता है या एल्युमिनियम से अलग दिखाई देता है। तो देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन ये देखने में अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन कुछ इनके अंदर सिमिलरिटीज हैं, समानताएं हैं। किसमें? आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम में, जो इसमें वुड में नहीं है। अब इसका हम ये एक्टिविटी के माध्यम से सीखेंगे कि कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट, चॉक। डू एनी ऑफ दीज appear shiny? Separate the shiny materials into a group. हमने क्या क्या चीजें ली? जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, वुड पे और जो है कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट और चाक। तो ये सारी चीजें हमने कलेक्ट की। अब इसमें शाइनी, शाइनी मैंने चमकदार मटेरियल्स कौन से हैं? तो अगर हम देखते हैं कि इसमें चमकदार की पहचान कैसे करेंगे, ये चमकदार है या नहीं है, तो इसकी पहचान के लिए क्या करना हमने? जैसे ये मान लिया वुडन है, कोई पाइप है और ये पाइप कहे का है, मान लिया प्लास्टिक का है। तो प्लास्टिक पाइप को यदि हम काटते हैं तो जो ये सरफेस है, कटिंग सरफेस, देखते हैं इसमें कोई मतलब शाइनिंग है या नहीं है। तो यहाँ पर कोई शाइनिंग नहीं दिखाई देती है, ठीक है। या हम इसको सैंड पेपर से रगड़ते हैं। सैंड पेपर एक जो है ऐसा पेपर होता है, उस पर वो रफ होता है और उससे यदि हम किसी चीज को रगड़ते हैं तो वो स्मूथ हो जाती है, ठीक है। यदि ये प्लास्टिक की है तो प्लास्टिक पर हम उसको रगड़ते हैं तो रगड़ने से भी इसमें कोई चमक नहीं आती है, ठीक है। यदि ये पाइप आयरन पाइप है या एल्युमिनियम का पाइप है तो रखा रखा वो बाहर कैसा हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। यदि हम उसको सैंड पेपर से अच्छी प्रकार से रगड़ें तो रगड़ने पर क्या होता है, उसमें शाइनिंग दिखाई देती है। या उसकी सरफेस को काटें, बीच से उसको काट दिया हमने, एक दो तीन टुकड़े कर दिए, तो ये कटिंग सरफेस जो है हम देखेंगे कि वो उनमें शाइनिंग है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लस्टर, ठीक है, शाइनिंग या लस्टर। जो ये मटेरियल्स होते हैं, जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, तो ये सब कैसे हैं? शाइनिंग है, इनमें शाइनिंग होती है। तो शाइनिंग या लस्टर प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, जबकि वुड में और प्लास्टिक में, क्लॉथ में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इसका मतलब हम इनको, जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम, कॉपर या आयरन, है ना, या जो सिल्वर होती है, तो उनको हम अलग कर सकते हैं, उनका एक ग्रुप बना सकते हैं कि वो हार्ड होते हैं, उनमें शाइनिंग होती है, ठीक है। और जैसे इसके दूसरी तरफ हमने क्या लिया था? पेपर लिया था, कार्डबोर्ड लिया था, प्लास्टिक लिया। तो ये सब कैसी चीजें हैं? ये इनमें शाइनिंग नहीं होती है, हैव नॉट लस्टर, ठीक है। दूसरे हार्डनेस मतलब कठोरता, कठोरता की बात भी उसमें आ गई पहले। तो when you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed, ठीक है। यदि कुछ आप मटेरियल्स लें और उसको अपने हाथों से प्रेस करें, दबाएं, तो क्या होता है? तो some of them may be hard to compress, कुछ दबाने में बहुत कठिन लगते हैं, मतलब कठिनाई से दबते हैं। और वाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, और
कुछ इसके स्थान पर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो आसानी से दबाए जा सकते हैं। तो टेक ए मेटल की एंड ट्रे टू स्क्रैच विद इट। ठीक है, एक क्या लेते हैं, मेटल की। मेटल की मैंने जो धातु है, धातु मैंने अभी मेटल बदला है, मेटल का मतलब जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, उसकी कोई ये की ली हमने। तो और एंड ट्रे एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट, है ना। स्क्रैच एक जो है हम क्या लेते हैं, मेटल की लेते हैं और क्या करते हैं, इससे स्क्रैच करते हैं। द सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड, एल्युमिनियम, ए पीस ऑफ स्टोन, नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल्स। ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट्स हमने लिए बहुत सारे, जैसे वुड है, ठीक है, एल्युमिनियम है। तो इन सब पर हम क्या करते हैं, स्क्रैच करते हैं, उससे रगड़ते हैं की से। आयरन की ली हमने, तो उससे रगड़ने पर देखते हैं एनी मटेरियल्स, और भी कोई चीज आप ले सकते हैं जिस पर आप जो मेटल की है उससे स्क्रैच करेंगे। ठीक है, तो यू कैन इजीली स्क्रैच सम मटेरियल्स। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिन पर आसानी से स्क्रैच बन जाती हैं, वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच टू इजीली। और कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिन पर आसानी से स्क्रैच नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट, while some other materials which are difficult to compress are called hard। ठीक है, तो कुछ जो मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिन पर स्क्रैच आसानी से हो जाए और आसानी से उनको दबाया जा सके, तो उनको सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं। क्या है उनमें, सॉफ्टनेस। ठीक है, और जो जिन पर आसानी से स्क्रैच ना हो और जिनको आसानी से दबाया ना जा सकता हो, उनको हार्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉटन है या स्पंज है, तो कैसे हैं ये, बहुत हार्ड, मतलब जो है सॉफ्ट है, मुलायम है। और इसकी जगह दूसरी चीज ले लें जैसे आयरन, तो आयरन क्या है, बहुत मतलब हार्ड है। ठीक है, आयरन पर आसानी से स्क्रैच भी नहीं हो सकते और दूसरा इसको दबाया नहीं जा सकता हाथों से। लेकिन दूसरी तरफ जैसे कॉटन है या स्पंज है, इसको आसानी से दबाया जा भी सकता है और इस पर स्क्रैच भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। देखने से जो मटेरियल्स हैं उनमें जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे लाइक लस्टर मतलब चमक, और हार्डनेस, भी रफ और स्मूथ। वो रफ भी हो सकते हैं और स्मूथ भी हो सकते हैं। रफ का मतलब खुरदरा, स्मूथ का मतलब चिकना। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ए मटेरियल। अब जैसे लस्टर है या हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है और रफ और स्मूथनेस है, तो इसके अतिरिक्त और भी कोई प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल्स की, तो उसमें आता है जैसे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सीखा कि मटेरियल्स में डिफरेंट प्रॉपर्टी जैसे लस्टर, हार्डनेस, रफ और स्मूथ, ये प्रॉपर्टीज होती हैं। तो क्या मटेरियल्स में और कोई भी प्रॉपर्टी होती हैं अपीयरेंस के अतिरिक्त? तो इसके अतिरिक्त जो हम प्रॉपर्टीज हैं उनका अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।